इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्रैश कोर्स का। माद माध्यक बहुलक, इस चैप्टर से माद माध्यक बहुलक इस सांख्यिकी चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, जो 14 चैप्टर का क्वेश्चन है। माद माध्यक बहुलक। अब माध्य किसको बोलते हैं, माध्यक किसको बोलते हैं और बहुलक किसको बोलते हैं। माध्य का फार्मूला होता है, माध्य का सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये माध्य का फार्मूला है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये माध्य का फार्मूला। अब पहले एक एक करके हम समझाते हैं कि माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है और बहुलक क्या होता है। ठीक है, तो पहले एक माध्य से स्टार्ट करते हैं। तो माध्य जैसे क्वेश्चन रहेगा वर्ग अंतराल और दूसरा कॉलम रहेगा बारंबारता का। ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता का पूरा शॉर्ट तरीका से हम बताएंगे इसको माध्य को। जैसे क्वेश्चन रहेगा 0 से 10 5, बारंबारता में 5, उसके बाद 10 से 20 बारंबारता में रहेगा 10, 20 से 30 बारंबारता में रहेगा 25, 30 से 40 बारंबारता में रहेगा 5 और 40 से 50 बारंबारता में दिया हुआ रहेगा 11। ठीक है, चलिए तो इसको हम अगर क्वेश्चन ध्यान रहे बोर्ड एग्जाम में, अगर क्वेश्चन ऐसे रहे तो तुम लोग को ऐसे करके कॉलम बनाना है। ठीक है, लंबा। तो वर्ग अंतराल पहला कॉलम बनाएंगे वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम बनाएंगे बारंबारता का। ये दो कॉलम पहले से हमको दिया हुआ रहेगा। जैसे वर्ग अंतराल का कॉलम दिया हुआ 0 से 10 बारंबारता में 5, फिर 10 से 20 बारंबारता में दिया हुआ 10, फिर 20 से 30 बारंबारता में दिया हुआ 25, फिर 30 से 40 बारंबारता में दिया हुआ 5, फिर 40 से 50 बारंबारता में दिया हुआ 11। ये हमको दो कॉलम ऑलरेडी पहले हमको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो ये दो कॉलम दिया हुआ है और हमको अभी इसमें 2 कॉलम और बनाना पड़ेगा। माध्य का जब होता है तो 2 कॉलम, टोटल 4 कॉलम बनता है। तो इसको बोलते हैं बारंबारता को एफ। क्या बोलते हैं? अब एक और कॉलम बनेगा जिसका नाम है वर्ग चिन्ह। क्या है? वर्ग चिन्ह। इसको बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं? तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम रहता है एफ एक्स का। क्या होता है? एफ एक्स का। तो ये एफ एक्स है, ये एफ है, ये एक्स है। तो हम वर्ग चिन्ह में आखिर क्या लिखें ये कॉलम में? तो क्या लिखना है, जब शॉर्ट तरीका से बता रहे, ये दोनों को जोड़ करके, ठीक है, 0 और 10 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा। ये दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10। तो इसका मतलब ये 5 आया, तो 5 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ये दोनों को जोड़ो, 10 + 20, 10 और 20 कितना आ जाएगा? 30 बटा 2, 15 दूनी 30। इसका मतलब यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों को फिर से जोड़ो, 30 और 20 और 30 50 हो जाएगा। 50 को 2 से डिवाइड कर दो, 25 दूनी 50। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखिए कि अगर डिफरेंट 10-10 का, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट 10-10 का हो रहा है। अगर 5 में 10 जोड़ेंगे 15 आएगा, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, और 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। एक दो को देख लीजिएगा, अगर डिफरेंट बराबर है तो जोड़ करके लिख देना। अब यहाँ पे एफ एक्स में क्या लिखना है, तो ये दोनों को गुना करना है, एफ को और एक्स को। 5 कितना आ जाएगा? 25। और 10 को 15 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा? और 25 को 25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 625। अब 5 को 35 से गुना करेंगे, 35 × 5 = 175। ठीक है,
अब यहाँ पे 45 को 11 से गुना करेंगे तो 495 आ जाएगा। अब इसको जोड़ करके ये जो कॉलम होता है, ठीक है, ये कॉलम है, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। अब सिग्मा एफ एक्स पहले इसको जोड़िए, कितना होता है सिग्मा एफ एक्स में 5 5 10 15 15 अरे 16 16 के 6, अब 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और हाथ में एक था, कितना 5। इस सिग्मा एफ एक्स में मेरा 56 आ गया। अब इसको जोड़िए 5 5 10 5 15 5 5 5 चौके 20, कितना आ जाएगा 20। और यहाँ पे 5 2 10, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 7 18 और 7 है 18 और 7 कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा रे 25, 25 और 2 27 के 7, 2 और 1 3 3 4 और 1 5 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, हाथ में 2 था, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो हम अभी माध्य का फार्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे माध्य का फार्मूला, माध्य का फार्मूला लिखे थे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यही ना। तो सिग्मा एफ एक्स में कितना दिया हुआ है 1470 बटा, और सिग्मा एफ में कितना दिया हुआ 56, यही दिया हुआ ना। अब अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 2 का टेबल से कैंसिल होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ पे 7 है तो 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, इसको भी 2 बार में कैंसिल करो, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 1 आ गया तो ये हो गया 16, 8 दूनी 16। अब ये 735 बटा कितना आ जाएगा 28। अब इसको डिवाइड करेंगे, 28 को 735 से कितना बार में जाएगा, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 तिया 24 के 4, 3 दूनी 6, 6 अरे 7, ज्यादा हो जाता है ना, 74 है, यहाँ पे 73 है, इससे एक कम, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 अरे 5, 28 दूनी 56, तो 13 में से 6 गया तो 7, कितना बचेगा, यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1, यहाँ से 5 उतरेगा। अब 175 आ गया, तो 175 अगर 6 बार में 8 छक 48 के 8, 6 दूनी 12, 12 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 168। हमको यहाँ 175, तो एक बार में और लगाओ, 28 को 7 से गुना, 8 सते 56 है, 56 के 6, हाथ में 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। इसका मतलब अगर 7 बार में लगाते हैं तो 196 आता है, 6 बार में लगाओ 168। अब यहाँ से 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया तो कितना आएगा, सात है, जल्दी बता। तो 6 में से 6 गया तो कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब यहाँ से जो है पूरा हम संख्या उतार दिए थे, यहाँ पे 7 बचा हुआ शेषफल में, नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पे 0 बैठाएंगे। यहाँ पे फिर 3 बार में लगाए थे 74 आया था, 2 बार में लगाओ, 8 दूनी 28 दूनी 56 ना, 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1। इसका मतलब फिर आते चल जाएगा, ठीक है। तो फिर 5 बार में अगर लगाएंगे तो पॉइंट के इधर जब संख्या है तो कितना आया मेरा आंसर 26.2, यही आया ना। पॉइंट के इधर वाला संख्या अगर मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, पॉइंट के ये बाएं तरफ वाला संख्या आंसर बराबर होना चाहिए। पॉइंट के इधर संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन बराबर इधर पॉइंट के इधर वाला संख्या बराबर होना चाहिए। ये तेरा माध्यक है, समझ में आया।